नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। हमने पाठ 4.2 कल पढ़ा था, उसमें 2 भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम थ्योरी का अभ्यास का अंतिम और तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ये लोक कथाएँ हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। इसको हम पढ़ते हुए समझते जा रहे हैं। इसमें दिया था किसान का बेटा है, रास्ते में चलता है, उनको कछुआ मिलता है और जंगल जाते हुए कौवा और सांप मिलता है जो बहुत अत्याचारी होते हैं। उनको वह मारकर उसकी मुंडी पकड़कर आगे निकल जाते हैं। जो सांप और कौवे को मारेगा उसकी शादी राजकुमारी से कराई जाएगी और आधा राज्य दिया जाएगा, ऐसी घोषणा किया जाता है। यह सब जो होता है उसको गाय चराने वाले देखते रहता है और उसको लेकर उनके आगे बढ़ने के बाद कौवा और सांप की मुंडी को लेकर राजा के पास जाता है और मैंने मारा है ऐसा कहकर राजकुमारी से शादी के लिए तैयार होता है। इतने में किसान का बेटा भी वहाँ चलते चलते पहुँचता है और वह बताता है कि यह झूठ बोल रहा है, मैंने सांप और कौवे की जान ली है, अर्थात मारी है। उसका सबूत भी दिखाता है। इस पे गाय चराने वाले को जेल में डाल दिया जाता है और राजकुमारी का विवाह किसान के बेटे से कर दिया जाता है। इसके आगे क्या होता है अब हम आज के अध्याय में देखने वाले हैं। किसान के बेटा हर अब राजा के दमान बन के राजमहल में रहे लगिस। वहाँ सब सुख सुविधा होए के बाद वोकर मन हा वहाँ नहीं लागत रहे। किसान के बेटे की शादी राजकुमारी से हो गई, वह राजा का दमान बन गया और उसे सब सुविधा प्राप्त हो गई। फिर भी उनका मन जो है वहाँ नहीं लगता था। 24 घंटा बैठे बैठे दिन हर घलो नहीं पहाए। तब पोहर राजकुमारी ला कहिस, मोर ददा हर कहे रहीस सदा सदा मेहनत करके जिंदगी बिताबे। वह बैठे बैठे उसका दिन नहीं निकलता था, तो वह राजकुमारी से कहता था कि मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा मेहनत करके ही ज़िंदगी बिताना। यह बात सही आए, बिन मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए, बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। ये कही के वह राजा के खेत में जाके काम बूता करे लगी। वह बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए। यह बात सही है, बिना मेहनत के नहीं खाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा के खेत में जाकर काम धंधा करना शुरू कर दिया। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख के लोगन हंसाए, कतको मन तो वोकर खिल्ली उड़ाए। हड़िया के मुँह में परई ल ढांकबे, मनखे के मुँह में काला ढांकबे। किसान का बेटा जब खेत में काम करते थे तो सब लोग देख कर उनकी हंसी उड़ाते थे और हाना बोलते थे कि हड़िया के मुँह में परई ल ढांकबे, मुँह के मुँह में काला ढांकबे। जे ठन मुँह ते ठन बात, कोनो कहे राजा के दमाद होके मेहनत करते कति गुणी मनखे है। कोई कहते थे कि राजा का दामाद होकर भी मेहनत करते हैं, या कितने गुणी व्यक्ति है। तो कोनो कहे मजूर के बेटा मजूरी नहीं करही तो अउ का करही। धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गए। कोई कहते थे कि मजदूर का बेटा है तो मजदूरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। यह ऐसी बातें जो होती थी वह धीरे धीरे राजा के कान तक पहुँच जाती है। राजा हर ओला दरबार में बुला के कही, तय है अब किसान के बेटा नो हस राजा के दमानदस, अब तोला ये तरह के काम बूता करना शोभा नहीं दे। प्रजा मन बातें बने बात नहीं होए। राजा उनको बुलाकर कहते हैं कि अब किसान का बेटा ना रहे, तुम राजा के दमाद हो गए हो, ये सब काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रजा लोग बात नहीं है। किसान के बेटा है कहिस, महाराज मोला छीमा दुहूँ, काम करना कोनो अपराध नो है। मैं अपन खेत में मेहनत करता हूँ, राजा के दमाद हो के जब मैं मेहनत करूँ तब प्रजा मन के मेहनत बर आदर के भाव जागी। वह कहते हैं कि मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अपने किस काम करना कोई गलत बात नहीं होता। मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ, मेरे मेहनत देखकर प्रजा के मन में मेहनत के लिए आदर भाव जगेगा। उन और कोनो काम ला वह छोटे बड़े नहीं समझी। हमर राज में धन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी, और किसी भी काम को वह छोटा बड़े समझे बिना काम करेंगे और हमारे राज्य में धन दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी होगी। जौन राजा के राजा हर मेहनत करते और राज में कभू अकाल और भूखमरी नहीं हो। वह कहते हैं कि जो राजा मन मेहनत करते हैं वहाँ कभी अकाल और भूखमरी नहीं होता। अपन दमाद के विचार ला सुन के राजा हर गदगद हो गए, ओला अपन छाती ले लगा लिस। अब ओला विश्वास हो गए कि ये हर मेहनती के संग संग विचारवान घलो है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दिस, मोर यही दमाद हर राज के उत्तराधिकारी होही। राजा के घोषणा ला सुन के दरबार में उत्साह छा गए। राजा जो है अपने दामाद की बात सुनकर
खुश हो जाते हैं, उन्हें सीने से लगा लेते हैं और घोषणा करवा देते हैं कि मेरा यही दामाद मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और सभी खुश हो जाते हैं, सभी दरबार वाले खुश हो जाते हैं। अगला दूसरा कहानी दिया है हिरण और कोल्हा, छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। यह भी एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। एक बखत के बात है, हिरण और कोल्हा पानी पिए बर जावत रहिस। कुआं तीर जाके कोल्हा ह हिरण ले कही से मितान मैं हर पहली खाल्हे डहर लटक के पानी पी लेथा, पाछू तय पानी पी लेबे। बहुत समय की बात है, एक कोल्हा और हिरण साथ में जा रहे थे पानी पीने के लिए। कुएं के पास पहुंचे, कोल्हा कहते हैं कि मैं पहले लटक कर नीचे तरफ से पानी पी लेता हूँ, उसके बाद तुम पी लेना। कोल्हा हिरण के पूछी ल धर के खाल्हे डहर लटक के पानी पिए लागिस। जब वो हर पानी पी डारिस तब हिरण के पारी आइस। जब कोल्हा हिरण के पूछी ल धरिस तब हिरण ह कछुआ डहर लटक के पानी पिए लागिस। पहले उसके पूछ को पकड़कर हिरण जो है कि पूछ को पकड़कर नीचे तरफ लटक कर पानी पीने लग जाते हैं। फिर तब हिरण की बारी आती है। जब कोल्हा हिरण की पूछ को पकड़कर पानी पीने के लिए लटकते हैं, पानी पिए छपाक लागिस। आन देखिस न तान कोल्हा हिरण ला कुआं में ढकेल दिस। वो जब पानी पीने लगते हैं तो क्या करता है, कोल्हा जो है हिरण को पानी में धक्का दे देता है। हिरण ह कुआं में भदाक ले गिर गए। कुआं ले थोरकिन दूरिया खेत में किसान मन बटुरा तोड़त रहिस। वह जब धक्के देते हैं तो वह गिर जाता है। कुएं से थोड़े दूर खेत में किसान जो है बटुरा तोड़ते रहते हैं। कोल्हा है किसान मन ला खुद कार के बलाइस और कहिस एक ठन हिरना हर ये कुआं में गिर गए है। किसान लोग आए और कोल्हा को हटाए और कहे कि एक हिरण जो है कुएं में गिर गया है। किसान मन कुआं में गिरे हिरण ला अब्बड़ उदिम कर के बाहर निकालिस। हिरण के तो परान निकल गे रहिस। ओला थोड़ी तुरिया में ले जाके नान काटे लागिस। उन्होंने अत्यधिक उपाय करके हिरण को बाहर तो निकाल लिया, किंतु उनके प्राण जा चुके थे। थोड़े दूर में लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटने लगे। तमेच्चे कोल्हा है उनकर तीर में जाके कही संगवारी हो एक भाग मांस महू ला नहीं दूँ का। तभी कोल्हा उसके पास में जाकर उनसे कहते हैं कि दोस्त हो, मुझे एक भाग मांस का नहीं दोगे क्या। किसान मन कही गजब हिम्मत करके हमन हिरण ला कुआं ले बाहर निकाले हैं, ये पाए के येमा पोगरी हिस्सा हमरे है। किसान कहते हैं कि बहुत मेहनत से हमने हिरण को बाहर निकाला है, इसलिए इसमें हमारा ही हिस्सा होगा। कोल्हा हर कही फिर हिरण के कुआं में गिरे के खबर तो मैं हर देहा वोकर ले का होथे, जे करे काम ते खाए चाम। ऐसे कही के किसान मन इनकार कर दी। फिर कोल्हा बोलते हैं कि उसके गिरने की खबर तो मैं दिया हूँ। तो किसान लोग उससे क्या होता है, जो काम करेगा वही खाएगा, ऐसा कहकर मना कर देते हैं। अब कोल्हा कहिस ठीक है भाई हो, जैसे तुम्हार मर्जी। तुमन मोला हिरण के मांस खाए बर नहीं देना चाहो तब मत देवाओ, फिर मोला नानकुन आगी तो दे दो। वह कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे हिरण का मांस खाने के लिए नहीं देना चाहते तो मत दो, किंतु एक छोटी सी आगी दे दो। किसान मन कोल्हा ला आगी दे दिन। कोल्हा हर आगी में धरिस और किसान मन के बटुरा के खेत में फेंक दिस। किसान जब कोल्हा को आग दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और किसान के खेतों में फेंक देते हैं। बटुरा के खेत ह जरे लागिस, बोला देख किसान मन अगबकागे और आगी ला बुझाए बर खेत डहर दौड़िन। जब खेतों में आग लग जाता है, उसको देखकर किसान लोग उनको बुझाने के लिए खेत के तरफ दौड़ते हैं। जैसे किसान मन खेत डहर गई, कोल्हा हर हिरण के मांस ला पेट भर खाइस। जैसे ही किसान लोग खेत की तरफ दौड़ते हैं, हिरण जो है कोल्हे के मांस को खा जाता है। यह था एक चालाक कोल्हा जो उसको गिरा भी दिया, किसानों के जरिए उनको बाहर भी निकाल लिया और उसका मांस भी खा लिया। आशा है आप सब लोगों को ये दोनों कहानी पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब के साथ आगे भी भेज दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।